कि जब आप आई लव मोहम्मद के लिए निकल रहे थे तो इतनी भारी मात्रा में पत्थर, गन, बंदूक, गोली ये कहाँ से? अगर शांतिपूर्वक जब निकाल रहे हो तो पत्थर पहले से कहाँ से आ गई? इसका मतलब कि ये जो हुआ है दंगा ये पहले से प्लानिंग था। मगर देश है भाई, अपना देश है, देश से मोहब्बत करता हूँ। ऐसी बात नहीं कि देश से मैं मोहब्बत नहीं करता, मगर भारत माता मैं नहीं कहता तो नहीं कहूँगा। क्यों नहीं है भाई? तुमने क्या देख लिया? तुमने क्या देख लिया? तुम क्या दिखावा दे रहे हो? तुम भारत माता कहते हो। से भाई ने बोला कि आई लव मोहम्मद बोलने मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आई भी भाईचारे की मिसाल पेश करो, बोल दो आई लव जय श्री राम। क्यों बोल रहे हैं श्री राम में? क्यों बोल रहे? भाईचारा नहीं है, नहीं भाईचारा वो नहीं है। कहें, मुझे उससे कोई परवाह नहीं है। आप नहीं कहोगे? नहीं मैं नहीं कह सकता हूँ भाई। क्यों? तो फिर देखिए एक मिनट तो फिर आप एक मिनट महोदय तो फिर आप जो डांडिया बरेली में खेला गया डांडिया का मजा लीजिए। फिर आप कहते हो जो नबी की शान में गुस्ताखी करेगा सरतन से जुदा, हिंदी मतलब क्या? उसका हिंदी मतलब क्या होता है? देखिए सरतन से जुदा ये नबी की जो गुस्ताखी करेगा भाई उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। हिंदी मतलब क्या होता है? हिंदी मतलब ये हुआ उसका सर कलम कर दूंगा। कलम करना मतलब सिर काट दूंगा। कानून को सिर काट दो भाई। संविधान नहीं मानेंगे भाई जैसे आप संविधान नहीं मानेंगे। संविधान मानेंगे, ठीक है संविधान भी मानेंगे, तो आप इसका जवाब दीजिए उसकी उनकी शान में गुस्ताखी। मोहब्बत वाला नारा है ये मोहब्बत वाला नारा है। नहीं मोहब्बत वाला मदद क्यों नहीं भाई ये मोहब्बत वाला नारा है। जय श्री राम बोल के मोहब्बत नहीं निभानी, लेकिन सर तन से जुदा का नारा मोहब्बत वाला नारा है। अगर आपके मोहम्मद साहब के लिए ऐसी टिप्पणी कोर्ट करता तो आप क्या करते उसके? भाई बताओ कोर्ट ने कितना किया, कितना इंसाफ दिया मुसलमान को? ये बात अगर कोर्ट ये बोलता मोहम्मद साहब के लिए कुछ ऐसी टिप्पणी करता तो आप क्या करते उसके लिए? एक बार इंसान छोड़ देगा, रहेगी कोर्ट वाली बात, कोर्ट में मैं जाऊंगा। एक बार मैंने अगर हो गया फैसला, अगर दोबारा बोला तो जाहिर सी बात सब जुदा कर दूंगा। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि तौकीर रजा ने 350 मस्जिदों से तकरीबन 40,000 लोगों को इकट्ठा करने का प्लान बनाया था और उसमें यह भी कहा था अगर पुलिस वालों को मारना पड़े तो मार दो, लेकिन मुसलमान अपनी ताकत दिखा दो। क्या ये सही है? देखिए उन्होंने गलत है ये। एक सेकंड जैसे उन्होंने ये कहा, ठीक है उनकी बात ये गलत है, मगर आई लव मोहम्मद कहने से ये दंगा फसाद हो रहा है, ये क्या सही है? पहले आप इसका जवाब दीजिए। लेकिन वो कह रहे प्रशासन ने अगर आपको अनुमति नहीं दी है निकालने की तो क्या जरूरत थी फिर? अरे क्यों नहीं देगी जरूरत भाई? जब मैं आप रैली निकालते हो, हिंदू भाई है मेरा, ठीक है भाई, ये रैली निकालते किसी चीज की सही है, वो आई लव राम कहें तो हमें कोई प्रॉब्लम, वो आराम से निकालें। क्यों निकालें? वो मोहब्बत करते हैं, वो निकालेंगे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं है, ठीक है वो आराम से निकालें, शौक से निकालें, उसकी परमिशन दी जाए। जब मैं आई लव मोहम्मद की निकालना तो मुझे भी तो परमिशन दो भाई। ये क्यों हो रहा है? परमिशन क्यों नहीं दी जा रही है? कह रहे हैं अगर हिंदुओं को परमिशन तो इनको परमिशन क्यों? क्या बात करें, परमिशन नहीं दिया गया था क्या? क्यों नहीं दी जाएगी? परमिशन नहीं दिया गया। भाई सुन लिया भाई साहब सुनो, आपने कहा आई लव मोहम्मद से दिक्कत वगैरह, ठीक है देखो भाई सीधी सी बता रहा हूँ, ये देश है सबका, सब बोलते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता, ठीक है। दूसरी बात ये कह रहे हैं आई लव मोहम्मद से दिक्कत, भाई दिक्कत किसी को नहीं है, सबकी अपनी अपनी आस्था है, सब अपनी अपनी आस्था की बात करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आस्था के नाम पे अगर तुम अराजकता फैलाओगे तो तुम्हारे साथ क्या होगा? कानून प्रक्रिया, देखिए कानून सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है यूपी में, हम उसका समर्थन भाई करते हैं। क्या सही हो रहा है बताओ? क्या सही नहीं हो रहा है? जैसे परमिशन हमने अभी कहा था, मैंने गलत नहीं कहा, मैंने उन्हें भी दो, जब मैं निकालना तो मुझे ही परमिशन दो ना, उसमें दंगा फसाद क्यों कर रहे हो? लेकिन माहौल अगर सही नहीं लग रहा प्रशासन को तो इसलिए वो परमिशन नहीं देंगे। वो कह रहे हैं कि भाई माहौल वहाँ बिगड़ सकता है तो नहीं दे रहे परमिशन। जैसे उसकी परमिशन नहीं दे तो समझा भी सकते हैं भाई माहौल सही नहीं है, क्या है वही समझाया था। तो उससे दिक्कत क्या हो कितनी रही है? सारी वीडियो से दिक्कत क्या हो रही है? मोहम्मद से दिक्कत नहीं हुई, दिक्कत हुई कि पुलिस प्रशासन को ये लगा कि भाई साहब माहौल सही नहीं है, बिगड़ सकता है, इस वजह से हम परमिशन नहीं दे रहे, तो आपको भी तो उनका प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। क्यों नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे? जबरदस्ती लोग भाई, यार। अरे भाई जो सभी को दी जा रही है मुझे क्यों नहीं देंगे? हाँ। जब सबको दी जा रही तो मुझे क्यों नहीं देंगे? इस बात का आप जवाब दीजिए। क्यों नहीं दी जा रही भाई? आप लोग एक मिनट, रैली सब निकालते हैं, ठीक है हिंदू भाई में भी रैली निकालते हैं, उनको परमिशन दी जाती है तो मुझे भी दो। मैं चाहता हूँ कि इस चीज को देना चाहिए, ये गलत है तो गलत है, मैं है कहूंगा, कहता रहूंगा, गलत तो गलत है। अच्छा हाँ। मतलब परमिशन चाहिए तो चाहिए, चाहे पुलिस दे चाहे ना दे, पर परमिशन चाहिए, देना चाहिए भाई। जैसे आप लोगों को देखिए सुनिए एक सवाल, अगर इनको लगता है गलत है तो गलत है भाई, जाओ दोबारा प्रदर्शन करो, दोबारा फट्टे पड़ेंगे, हमें क्या करना है भाई? अगर तुम कानून व्यवस्था को नहीं मानोगे तो निश्चित है कानून अपने तरीके से आपको संभालेगा, और उस तरीके से यूपी पुलिस संभाल रहा है और हम लोग उसका समर्थन। भाई साहब देखो, कोई चीज करने के लिए वहाँ पे मना नहीं है। अगर तुम वहाँ सुनिए, वहाँ पे रैली निकालने के लिए किसी को नहीं मना भाई साहब, शांतिपूर्वक तुम लोग नमाज पढ़े भाई साहब, उसके बाद जो टाइमिंग था वो टाइमिंग क्रॉस हो रखा था, उसके बाद पुलिस प्रशासन ने आपसे रिक्वेस्ट किया लेकिन आपने उनका रिक्वेस्ट माना नहीं, उसके बाद तुम लोग और उनसे बदतमीजियां करने लगे। तो बदतमीजी करोगे तो भाई तो उनके हाथ में तो डंडा है, बेंचो पड़ेंगे, निश्चित पड़ेंगे। लेकिन सुनिए मेरी बात सुनिए, पहले भाई आपका नाम बताइए। मेरा नाम हैदर अली। हैदर भाई ये बताइए, आपने कहा परमिशन चाहिए तो चाहिए, सुनिए मेरी बात, मेरा एक सवाल, मैं आपके घर में जबरदस्ती घुस जाऊं, नहीं आप कह रहे हैं
कि मेरे घर में नहीं घुसना। ये बगैर और सुनिए इजाजत सुनिए के, सुनिए, बगैर बगैर इजाजत के नहीं वही मैं कह रहा हूँ, अगर आप कह रहे हैं मेरे घर में नहीं घुसना और मैं जबरदस्ती कह रहा हूँ नहीं मुझे तो घुसना है, तो आप क्या करोगे मेरे ये साथ? गलत है। पीटोगे नहीं पीटोगे? गलत तो पीटोगे। गलत है, तो पुलिस गलत है। प्रशासन कह रहा है नहीं है परमिशन, तो अगर करोगे तो नहीं तो पिटाई भाई, होगी। जब मांग रहे हो उस चीज की परमिशन, ठीक है, देख घर वाली बात आ गई तो घर पे किसी की गैनर करे किसकी नहीं जा सकते अरे हो। हिंदुस्तान हमारा घर है भाई, हिंदुस्तान घर है, हमारा घर है, घर तो है, हम उसका अपने भी घर में जवाब कैसे दे माहौल खराब होने दे? भाई जबरदस्ती जाओगे नहीं जाने देगा, ठीक है, उसका घर है। मगर ये तो देश की बात चल रही, आई लव मोहम्मद की बात चल रही, तो इसमें जब परमिशन मांग रहे क्यों नहीं दे रहे, इसकी वजह बताओ मुझे। वजह ये है माहौल खराब हो सकता है, क्यों हो सकता है? दंगे भड़क सकते भाई हैं। पुलिस पत्थर किसने फेंके वहाँ? नहीं, पुलिस किस लिए? अगर ये गलत हो सकता है तो पुलिस किस लिए? पुलिस इसलिए तो परमिशन नहीं दे रही, फिर क्यों नहीं कि दे रही? माहौल खराब हो जब जाए। मैं प्यार से मोहब्बत से परमिशन मांग रहा हूँ चीज की, भाई आई लव मोहम्मद का इसमें दंगा फसाद हो रहा है, मगर हमें चाहिए परमिशन। ये बताइए वहाँ पे 15-16 लोग पकड़े गए हैं कानपुर में, ये सही है? आई लव मोहम्मद कहने से भी पकड़ेगा, सही है? ये आप जवाब दीजिए। आई लव मोहम्मद से नहीं पकड़े गए नहीं हैं। भाई, देखो इसी बात से ये आई लव मोहम्मद का है, सुनो, आई लव मोहम्मद का है, आई लव मोहम्मद कहो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। बस मेरा भाई से एक ही सवाल है कि जब आप आई लव मोहम्मद के लिए निकल रहे थे तो इतनी भारी मात्रा में पत्थर, गन, बंदूक, गोली ये कहाँ से? अगर शांतिपूर्वक जब निकाल रहे हो तो पत्थर पहले से कहाँ से आ गई? इसका मतलब कि ये जो हुआ है दंगा, ये पहले से प्लानिंग था कि हाँ ये करना है दंगा हमें। नहीं तो अचानक अगर मान लो बाय द वे अचानक भगदड़ हुई, चाहे दंगा हुआ, तो इतनी भारी मात्रा में पत्थर आया कहाँ से? बस इस चीज का सवाल जवाब मुझे दे दो कि इतनी भारी मात्रा में पत्थर आया कहाँ से? अगर दंगा का कोई प्लान था ही नहीं तो इतनी भारी मात्रा में आया कहाँ से पत्थर? भाई इनसे ये पूछिए, ये देखने गए थे इनके सामने क्या पत्थर फेंके किसी ने, या गोलीबारी इनके सामने की है? वीडियो फुटेज है जनाब, ड्रोन फुटेज है, पुलिस के पास सारा डेटा है। कह रहे हैं, इनसे पूछिए ये गए थे वहाँ देखने के लिए। देखिए ये देखो यार, ये कह रहे हैं कि परमिशन क्यों नहीं दी, यार पत्थर था ही नहीं वहाँ। देखो देखो इस चीज को नहीं जुटलाया जा सकता। पथराव हुआ था, दंगा फसाद हुआ, इसको मत जुटलाओ, इसको नहीं जुटलाया जा सकता, ये हुआ था। बट ये है कि देखो हम में से किसी को, जितने हम यहाँ खड़े, हर लगभग हर समुदाय का हर कोई है, ठीक है, किसी को आई लव मोहम्मद से दिक्कत नहीं है, किसी को आई लव महादेव से दिक्कत नहीं है, किसी को आई लव खालसा से दिक्कत नहीं है, किसी को आई लव इंडिया से दिक्कत नहीं है। दिक्कत है उसको प्रदर्शन करने के तरीके से, जो प्रदर्शन का तरीका हुआ वो बहुत गलत था। सवाल बस यही नहीं पाजी यही कह रहे हैं परमिशन क्यों नहीं दी, हमें तो चाहिए, हम परमिशन लेके रहेंगे। मेरे एक बात बताओ, अभी आपने तो इतनी भारी मात्रा में पत्थर आया कहाँ से? मध्य प्रदेश का देखा, आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में भी आई लव मोहम्मद का बात हो रहा था, वहां पे भी जुलूस निकलने वाला था, उसको कैंसिल किया गया। क्यों किया गया? आपने कभी पता करने की कोशिश की? क्योंकि प्रशासन ने कहा दुशहरा का समय है, माहौल खराब ना हो जाए, दुशहरा होने दो, उसके बाद अपना जो आपको आई लव मोहम्मद का वो चाहिए आप अप्रूवल लो, जुलूस निकालो, किसको क्या दिक्कत है ना? अब क्या हुआ यूपी में, जो एक है ना बीजेपी, अगर आप देखो फॉर एज अ पार्टी बीजेपी का बैकग्राउंड क्या है? आरएसएस क्या है? हिंदूवादी सोच, तो वो अपने देश में आग लगना नहीं देना चाहते, ठीक है। कांग्रेस का बैकग्राउंड क्या है? अंग्रेज ने किया ही क्या है? लूट मार के अलावा उनको हमने देश से भगा दिया, अब उनके पास कुछ बचा नहीं, तो डिवाइड एंड रूल। अब जैसे जितने मेरे भाई है, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अल्लाह को मानने वाला कहीं परेशान नहीं है, बट अल्लाह के कर्मचारी को मानने वाला बहुत परेशान है। दिक्कत यहाँ आ जा रही है। ऐसा ही है। नहीं ये तो उन्होंने मतलब बोला पहले एक पत्थर कहाँ से आया, दूसरा परेशानी क्या है, जब एक सामने से कह रहे हैं आई लव मोहम्मद से दिक्कत नहीं है, आई लव महादेव से दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत है माहौल खराब करने वालों से, फट्टे बजेंगे उन पे, तो सीधा करना है। देखो जो पत्थरबाजी करते हैं ये तो फिलहाल गलत है, ठीक, जो गलत है। आप कह रहे थे जनाब की पत्थर है ही नहीं वहाँ। मैंने जो कहा था कि पत्थर आपने देखे, ठीक, आप कह रहे हो कि वीडियो आई उसकी, मैंने तो वीडियो नहीं देखी अभी, 1 मिनट, वीडियो नहीं देखी है मैंने, और जो डंडाबाजी किया पुलिस वालों ने वो देखा है मैंने। हाँ, मगर पत्थरबाजी जो है वीडियो मैंने भी देखी है, मगर पत्थरबाजी की वीडियो नहीं देखी। ये कह रहा है गोलीबाजी, मैंने चाहिए आप ये बताइए कि गोलीबाजी कौन चला सकता है पुलिस वालों के ऊपर? एक साथ गोलीबाजी कौन चला सकता है? भाई गोली कौन करेगा? भाई की दिक्कत नहीं है, भाई ने बस सेलेक्टेड वीडियो देखा जिसमें पुलिस वाले फट्टे बजा रहे हैं वो देख लिया, लेकिन जो प्रदर्शन वो पत्थरबाजी कर रहे हैं भाई ने वो नहीं देखा। इसी को बोलता है सेलेक्टेड वीडियो देखना, पहले पूरी वीडियो देखना। भाई जब देखा नहीं है तो उनका एल्गोरिदम वो दिखा नहीं रहा, उनका एल्गोरिदम ये नहीं दिखा रहा कि देश के साथ गलत हो रहा तो देश के खिलाफ। मैं तभी तो आज जनता हूँ, मैं अरे मेरे भाई आप मुझे एक बात बताओ, पुलिस को क्या शौक है किसी के ऊपर लाठी चलाने का? पुलिस को क्या फायदा होगा? भाई प्रशासन के लिए तो सब बराबर, आप भी बराबर, ये भी बराबर। हाँ बराबर मुझे है। एक बात बताओ, फौज में मेरे भाई वर्दी में, आज सियाचिन में कोई खड़ा है, कोई पाकिस्तान बॉर्डर में कोई खड़ा है, कोई असम बॉर्डर में खड़ा है, जंगल झाड़ी रेत धूप हर जगह कोई खड़ा है, क्यों खड़ा है?
मतलब उसको कोई वीडियो दिखा रहा है कि आप मुसलमान है, ये हिंदू है, तुम वीडियो देखो, उसके बाद हम कुछ काम करेंगे। नहीं, प्रशासन को कोई मतलब नहीं है। वो वहाँ खड़े हैं तो आज हम यहाँ माइक में बोल रहे हैं। अगर वो वहाँ चले जाएंगे तो जो 57 जैसे बन गए 58 हम हो जाएंगे। दिक्कत ये है, समझो मेरे भाई। आपको मैं बता रहा हूँ, आप पूरी दुनिया घुमाओ, इससे बढ़िया देश आपको नहीं मिलेगा। नहीं, योगी जी सबके लिए काम कर रहे हैं। सिख भाई सुनिए, सिख भाई हैं, कह रहे हैं हमारे लिए काम करते हैं, हिंदू भाई हैं हमारे लिए, मुसलमानों के लिए भी तो योगी जी काम कर ही रहे हैं ना, कि नहीं कर रहे? एक मिनट, अभी आपने कहा भारत माता बोलिए, नहीं बोलेंगे भाई, देश से हमें प्यार है, मगर देश है भाई, अपना देश है, देश से मोहब्बत करता हूँ। ऐसी बात नहीं कि देश से मैं मोहब्बत नहीं करता, मगर भारत माता मैं नहीं कहता तो नहीं कहूँगा। क्यों नहीं है भाई? तुमने क्या देख लिया? तुमने क्या देख लिया? तुम क्या दिखावा दे रहे हो? तुम भारत माता कहते हो, भारतीय बोलने कहा था अभी, मगर हम नहीं बोल सकते उसको। सब सीधी बात। क्यों नहीं बोल सकते? भारत माता नहीं कह सकते हम। कारण माता है, माता है, माता है, इसके ऊपर चल रहे हो? मानते हो इसको? क्यों चल रहे हो इसके ऊपर? माता है तो माता के हिसाब से। मेरे भाई, अगर ये माँ नहीं होती ना, तो माता के सीने में छाती चढ़वा के जो गांधीयों ने इधर पाकिस्तान और इधर वेस्ट बांग्लादेश दे दिया ना, तब भी आज के टाइम में वहाँ पाकिस्तान का असली नाम क्या है? पूरा नाम क्या है पाकिस्तान का? हिंदुस्तान जिंदाबाद है। पाकिस्तान का पूरा नाम क्या है? हिंदुस्तान ने छाती पाकिस्तान का पूरा नाम है मेरे भाई, पाकिस्तान का पूरा नाम क्या है? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का पूरा नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, आप कौन सा धर्म को फॉलो करते हो? भाई हम तो दोनों को करते हैं। दोनों क्या है? इस्लाम फॉलो करते हो? रियल तो मेरा इस्लाम है। इस्लाम है, बस सबसे करते हैं। जब इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बन गया, आप वहाँ नहीं गए, आप यहाँ हैं। ठीक है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश बन गया, आप वहाँ नहीं गए, आप यहाँ हैं। ऐसा बड़ा दिल किसका होता है? माँ का ही होता है, जो अलग अलग बच्चों को अपने घर में बिठाती है। समझो मेरे भाई, आज नहीं समझा जाओगे तो ये तुम देखो, आज जो आपके लीडर हैं, पता नहीं जो भी हैं, कौन है, कहाँ है, हमें नहीं पता, जो भी है उसको बताओ, कम से कम उससे दरख्वास्त करो भाई। भाई आपने कहा भारत माता नहीं है, फिलिस्तीन क्या है? फिलिस्तीन क्या है? देखिए, फिलिस्तीन में मुसलमान है, ठीक। गाजा क्या है? गाजा में भी मुसलमान है। तो क्या है वो? है दूसरा मुल्क है ना? हाँ, दूसरा मुल्क है। उसके लिए यहाँ की छाती पीटते हो फिर? क्यों भाई, कौन पीटता है छाती? दुनिया भर की रैलियां, काले कपड़े पहन के, मतलब भारत माता नहीं, और गाजा अपना भाई है, फिलिस्तीन अपना भाई, ये भारत माता नहीं है। आपके हिंदू भाई कहीं देश में हो, क्यों बाहर का देश सही, अमेरिका सही, चीन सही, जापान सही, वहाँ अगर आपके हिंदू लोग हैं, क्या आपको बुरा नहीं लगेगा अगर उन पे गलत होगा तो? देखिए, अमेरिका में नहीं होता, चीन में नहीं होता, पाकिस्तान में होता है, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ होता है, लेकिन आप कितनी आवाज उठाते हो उसके लिए? आपका देश नहीं है, आपका मुल्क नहीं है। अभी तो आप कह रहे हो हम सारे मोहब्बत हैं, अभी तो मोहब्बत है। हमारे सिखों में ना दिन में लगभग 4 से 5 बार अरदास होती है, उसमें बोला जाता है कि ननकाना साहिब ਅਤੇ और गुरुद्वारा गुरदामाद जिन्हों को पंथ ਨੂੰ छोड़ा गया है। मतलब ननकाना साहिब और जो गुरुद्वारे हैं जो पाकिस्तान में है, जो बांग्लादेश में, उनको हमसे बिछोड़ दिया गया है। उसकी सेवा संभाल, मतलब उसका सेवा हमें मिले, है ना। आज आपको पता है जब पाकिस्तान से आजाद हुआ तो लगभग वहाँ पे 14% के आसपास थे हिंदू और सिख। आज के टाइम में 2% भी नहीं है। क्यों भाई, क्या हुआ? गलत बोला उसको तुमने कभी? देखिए, आपको वहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, आज आपको उतना नहीं पता होगा, हम जो है, हम रोड में जब ग्राउंड लेवल में काम करते हैं ना, दो बहुत बड़ी मूवमेंट चलती है। कुमारी टू खान, कौर टू खान मूवमेंट चलता है। क्या आप लोगों ने किसी ने भी इसका विरोध किया? किसी ने नहीं किया होगा, आज तक नहीं किया है। हमें पता है, हम कितने केस दिन के देखते हैं, ऐसे आपको बता देंगे तो आप हड़क जाओगे। कुमारी टू खान, कौर टू खान मूवमेंट, ये इतने बड़े मूवमेंट पूरे वर्ल्ड वाइड चल रहे हैं मेरे भाई। आप कह रहे हो फलस्तीन में आपका भाई है, अरे हमसे पूछो, हमारी तो घर की बहनें लूट के लेके जा रहे हैं वो, हम क्या करें? हम तो घर के जितने दंगाई हैं, जितने आतंकवादी हैं, कि जिन लोगों ने माहौल खराब किया उनके खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है, बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है, पिटाई की जा रही है, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देखिए, पहले मैं इनका ये जवाब दूंगा कि ये बोले अभी ये बंगाल में जो हिंदू भाई पे हो रहा है चार, ठीक है, तो ये बात कह रहे हैं, मगर जो मुसलमानों पे हुआ है बिहार में, वो किसी ने देखा है? उसमें किसी ने आवाज उठाई है? वीडियो देखते हो नहीं देखते हो? बताओ, मुसलमान जहाँ पे कम है वहाँ पे हो रहा है ये दंगा फसाद, ये गलत है या सही है? कहाँ दंगा फसाद हो गया बिहार में? मेरे क्यों नहीं हो रहा है बिहार में? वीडियो नहीं देखी है क्या? नहीं देखी, बताओ तुम। स्टेट बताओ, स्टेट बिहार, और जिला बताओ, कौन से जिले में हुआ? जिले का नहीं पता, ठीक है, मगर बिहार में, सुनो मेरी, जिला इन्होंने नहीं बताया, जिला इन्होंने आप बताओ ना, आप बोल रहे हो बिहार में हो रहा है, जिला बताओ, जिले का नाम। जिले का नाम नहीं ध्यान है, ठीक है, नहीं पता, पर ये बता दंगा हो रहा है, हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मतलब किसी से मैं बुराई नहीं करना चाहता हूँ, मुसलमानों पे जो हुआ वो सही हुआ, आप इसका जवाब दीजिए मुझे। भाई साहब, हमें तो पता ही नहीं है उसके बारे में, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उस जिले का नाम बताओ, क्या हुआ, मुद्दा बताओ, तो हम बात करेंगे ना। अब आप ये कह दो कि फलानी जगह मुसलमान पीट दिया, तो कैसे मान लेंगे?
भाई आप पुलिस स्टेशन, यहाँ तुम्हें कोई पीटेगा, यहाँ तुम्हें कोई पीटेगा, पुलिस स्टेशन जाओगे, कंप्लेंट करोगे तो बताओगे ना कि किसने पीटा, क्या पीटा। आपको अब ये नहीं पता है, अरे रुको आपको अब ये नहीं पता है कि मुसलमानों पे हुआ, तुम्हें ये नहीं पता है। अभी उन्होंने किया हिंदू भाई पे हुआ, तुम्हें ये कैसे यकीन हो गया? जनाब मैं आपकी बात पे विश्वास कर रहा हूँ। हाँ। सुनो, आप कह रहे हुआ, ये बात कैसे कहती? अरे सुन तो लो, क्या नाम बताया था? हैदर अली। हैदर भाई, तुम कह रहे हो हुआ, हाँ। मैं आपसे यही तो पूछूंगा कौन सी जगह हुआ, क्या मुद्दा था, तभी तो मैं पढ़ूँ उसके बारे में जाके। अब आप मुझे थोड़ा तो बताओ। ये 2 साल पहले की बात है। 2 साल पहले की बात क्यों नहीं बताई? उनसे पूछिए अभी की है क्या? अभी जो उन्होंने, अरे 1 मिनट रुको, हुआ है पहले की बता दो ना। क्यों नहीं बताई जाएगी? 10 साल पहले बता दो ना फिर मुझे। क्यों नहीं बताई? 10 साल पहले बताओ ना। वीडियो आ रही कहाँ है? है? 10 साल पहले देख रहे हो तुम? कहाँ है? 10 साल देख रहे हो पहले क्या? कुछ नहीं है। नहीं, देख रहे हो कांग्रेस तुम? ने अच्छा करा। ये बताइए, आपने देखा है? कांग्रेस ने अच्छा करा था, ये बता दो मुझे। क्या करा कांग्रेस? अच्छा करा कांग्रेस ने, क्या करा तुम्हारे भाई लिए? सरकार सबके लिए एक होती है। ठीक है, हमें मोदी जी सरकार- सही कर रहे हैं। सरकार हमें नहीं, मोदी जी सही कर रहे हैं। योगी जी सही कर रहे हैं। मोदी नहीं दे रहे हमें खाने को। क्यों नहीं दे? योगी नहीं दे रहे उसने नहीं दिया खाने को। काम सरकार बढ़िया ने खाने करेगा, को हम दिया। उसे जिताएंगे। नहीं, जो उसने काम खाने को करेगा नहीं देश दिया का था। उसको जिताएंगे। कांग्रेस ने खाने को नहीं दिया क्या था। दिया कांग्रेस क्यों ने? नहीं दिया? क्या दिया? क्यों नहीं दिया? पूरी ट्रेन के नाम कट के पूरी लाशें आई थी, लाशें आई थी पाकिस्तान से। ये भाई भी तो कह रहे हैं कि अगर वहाँ पे परमिशन मांग रहे थे तो क्यों नहीं दी गई? वहाँ परमिशन दे देनी चाहिए थी ना भाई। परमिशन मांगी जा रही थी। हाँ। हाँ, माँ कसम तुम ये माँ कसम खाओ कि नहीं दी जा रही थी? नहीं दी, नहीं दी जा रही थी, मतलब मांगा क्यों ही नहीं दी जा रही थी भाई? किसी ने मांगा ही नहीं क्यों नहीं मांगा है। सुनिए भाई? महोदय, बात बता रहे हैं। यूपी पुलिस कहती है, जब यूपी पुलिस कहती है 3 बार अनाउंसमेंट होता है कि यहाँ पे आप लोग परमिशन लेके नहीं आए, कृपया करके ये भीड़ यहाँ से हटा दें। ठीक है, यूपी पुलिस के बातों को नजरअंदाज किया जाता है। फिर यूपी पुलिस एक करके जब हटाना चाहती है तो यूपी पुलिस पे पथराव होने लग जाता है। नहीं देखा पथरा भी होने? अरे पथरा हुआ ही नहीं, सिर्फ फट्टे पड़े हैं वहाँ। मतलब वीडियो झूठी हो सकती है क्या महोदय? जो वीडियोस वायरल हुई है झूठी हो सकती है क्या? चलिए छोड़िए, मान लेते हैं इनकी एक मिनट के लिए बात। लेकिन एक बात है, जब आपके पास परमिशन नहीं था तो वहाँ पे क्यों गए थे? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने, आपका जो, देखो आपका राइट है, आप आई लव मोहम्मद अपने घर पे लिखवाइए, ठीक है, अपने दिल पे लिखवाइए, अपने माथे पे लिखवाइए, अपने गाड़ी पे लिखवाइए, कोई समस्या नहीं है, मुझे कोई समस्या नहीं है। वो आपका आस्था है भैया, आप जो भी करना चाहो करो। लेकिन अगर उस आस्था के आड़ में अगर कोई नफरती चिंटू दंगा फैलाना चाहेगा तो ये गलत है। आप एक चीज देखो, वहाँ पे जितने भी बच्चे गए थे 15-16 साल के बच्चे थे, ठीक है ना? तो ये एक सोची समझी साजिश ही थी ना कि 15-16 साल के बच्चे को वहाँ पे ले गया गया और फ्रंट कराया गया और 15-16 साल के बच्चे लट गए और उनके घरों को अब तोड़ा जाएगा, ठीक है ना? तो ये समझने वाली बात है। उन बच्चों को स्कूल मदरसे जाने के लिए नहीं बोलेगा तौकीर राजा, उन बच्चों को तौकीर राजा बोलेगा कि भाई चलो रोड पे खड़े हो जाओ, पोस्टर लेके खड़े हो जाओ। अरे भाई, जो आई लव मोहम्मद की बात करते हैं उनसे तुम 2-4 आयतें पूछ लोगे ना कुरान की, भग जाएंगे वहाँ से। देखिए सही बात है ना। देखो जैसे हिंदू भाई हैं, इन्होंने बोला मुझे आई लव मोहम्मद बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। आप भी थोड़ी सी भाईचारे की मिसाल पेश कर दो, बोल दो आई लव जय श्री राम। ओ भाई, ओए, आप मत बोलिए, आप तो उल्टे बोल, आपका बोलने मैं में उसे कोई चेक हक कर रहा नहीं हूँ। है। सुनो भाई, खड़े वहीं खड़े रहो। जैसे भाई ने बोला कि आई लव मोहम्मद बोलने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आई भी भाईचारे की मिसाल पेश करो, बोल दो आई लव जय श्री राम। क्यों बोल रहे हैं? श्री राम मत क्यों बोल वो दूं? भाईचारा नहीं है। नहीं, भाईचारा वो नहीं है। कहे, मुझे उससे कोई परवाह नहीं है। आप नहीं कहोगे। नहीं, मैं नहीं कह सकता हूँ भाई। क्यों? तो फिर देखिए, एक मिनट तो फिर आप एक मिनट महोदय, तो फिर आप जो डांडिया बरेली में खेला गया, उस डांडिया का मजा लीजिए फिर। क्यों नहीं? उस डांडिया का मजा लीजिए फिर। जैसे जब हम भाईचारा की यहाँ पे बात कर रहे हैं, भाईचारा की पेशकश कर रहे हैं, तो वो आपको पसंद नहीं है तो आप डांडिया खेलिए फिर। अरे भाई, आप बरेली में जाके। अरे सुनो, वो आपका धर्म है, मैं आपके धर्म पर नहीं जा सकता हूँ। तो मैं आपके धर्म पे कहाँ गया? अच्छा, मैंने इनके धर्म पे कुछ टिप्पणी किया? मैंने बोला कि आपको पसंद है आप करो, कोई समस्या नहीं है, और आपकी आस्था है, आपको करना चाहिए। लेकिन वो चीज आप सड़क पे उतर के कर रहे हो और वहाँ पे जो तौकीर राजा नफरती चिंटू है, दंगा फैलाने की साजिश रच रहा है, तो ये गलत है। और यूपी में योगी बाबा है, योगी बाबा कहते हैं कि अगर हमारे प्रदेश में शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश करी जाएगी तो हम डांडिया खेलना बहुत अच्छा जानते हैं, और वही डांडिया खेले हैं योगी बाबा, ठीक है ना? और वैसे भी तो इन लोगों को बहुत शौक है ना डांडिया खेलने का, तो खेलो, मजा लो भाई। मैं आखिरी सवाल करता हूँ, इन्होंने भाईचारे की मिसाल पेश की ना, कि आप भी भाईचारे की बात करते हो कि हिंदू मुस्लिम भाई ने बोला आई लव मोहम्मद, आप आई लव जय श्री राम क्यों? जबरदस्ती नहीं है, देखिए, पर आप क्यों नहीं बोल रहे? आई लव मोहम्मद मैं कहा, ठीक है,
मैं नहीं कह सकता उनके धर्म पे, ठीक, वो मैं ये जबरदस्ती नहीं करता, वो कहे या नहीं कहे, मुझे उससे कोई परवाह नहीं, उनके भगवान है। भाईचारा निभाओ मेरी ना। एक मिनट भाईचारा नहीं निभाओगे भाईचारा। नहीं, मेरी सुनो, मेरी भाईचारा वाली बात है, वो आराम से बोले, मुझे उससे कोई परवाह नहीं, मोहब्बत है उनसे, वो बोले आराम से। आई लव मोहम्मद मैंने बोला, राम वो बोले, मुझे कोई परवाह नहीं, पर ठीक? आप नहीं बोलोगे। नहीं भाई, मैं कैसे बोल सकता हूँ भाई, सुनो मेरी, मैं सुन्नी हूँ, ठीक, मैं किसी धर्म पर नहीं, अपने धर्म पर रहता हूँ, मुसलमान हूँ। भाईचारा नहीं है। भाई भाईचारा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ भाईचारा क्यों नहीं है, भाईचारा जब है। जब जब इनके मोहम्मद से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तो भाई मुझे राम से क्या इनका आस्था है, बहुत बढ़िया है। मैं बोल रहा हूँ आई लव मोहम्मद, मैंने भाईचारा का पेशकश यहाँ पे पेश किया, मैंने बोला कि आप भी महोदय बोल दो, आप भी बोल दो एक बार आई लव जय सिया राम, लेकिन आप वो चीज नहीं बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मैं क्यों बोलूं, मैं क्यों बोलूं, नफरत नहीं तो है, फिर नफरत नहीं है। अंदर जो ये चोर बैठा के रखे हैं ना, उस चोर को निकालिए महोदय। ठीक है। और खास करके आपको पता है कि गर्मी हो या सर्दी हो, यूपी में हमेशा योगी बाबा शिमला बनाने का काम जानते हैं। आखिरी सवाल इसको ही छोड़ देते हैं, आपको नहीं बोलना आपकी मर्जी, जबरदस्ती नहीं करेंगे। आप कहते हो जो नबी की शान में गुस्ताखी करेगा सर तन से जुदा, हिंदी मतलब क्या, उसका हिंदी मतलब क्या होता है? देखिए सरतन से जुदा ये है, नबी की जो गुस्ताखी करेगा भाई उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। हिंदी मतलब क्या होता है? हिंदी मतलब ये हुआ, उसका सर कलम कर दूंगा, कलम करना मतलब सिर काट दूंगा। कानून को सिर काट दो। आप महोदय। भाई संविधान नहीं मानेंगे भाई, जैसे आप संविधान नहीं मानेंगे, संविधान मानेंगे, ठीक है, संविधान भी मानेंगे, तो आप इसका जवाब दीजिए, उसकी उनकी शान में गुस्ताखी मोहब्बत वाला क्यों नारा है ये मोहब्बत वाला नारा है। की? नहीं मोहब्बत वाला मदद क्यों नहीं भाई ये मोहब्बत वाला नारा है, जय श्री राम बोल के मोहब्बत नहीं निभानी, लेकिन सर तन से जुदा का नारा मोहब्बत वाला नारा है। आप एक मिनट सुनिए, जैसे आपके भगवान है, उनकी अगर गुस्ताखी करेंगे तुम मतलब बर्दाश्त करोगे क्या? हम नहीं कहते सर काट देंगे, हम नहीं कहते सर बर्दाश्त, एक मिनट, बर्दाश्त की बात करते हैं, चलिए, हम लोगों जैसा किसी ने तो बर्दाश्त ही नहीं किया। अभी हाल फिलहाल, एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट के जज बीके गवाई ने जब स्टेटमेंट दिया कि वो विष्णु भगवान का मामला है, विष्णु भगवान खुद देख लेंगे, इतना बेइज्जती होने के बाद भी हम लोग कोर्ट के खिलाफ नहीं गए, हम पिटीशन डाले, हम लोग कोर्ट में जाके इस चीज का विरोध किए, ठीक है ना। हम ये नहीं बोले कि हम किसी का सर काट देंगे, हम ये नहीं बोले कि भाई इसको मार देंगे, क्योंकि हमें पता है ये भारत देश संविधान से चलता है और संविधान सर्वोपरि है इस भारत देश में, तो हम संविधान के अंतर्गत चलेंगे। लेकिन जो आपके मन में नफरती ख्याल है ना कि जो गुस्ताखे नबी की 21 सजा सर तन से जुदा, तो छोड़ दीजिए उस सोच को। आखिरी सवाल, इन्होंने कोर्ट का उदाहरण दिया, इन्होंने कोर्ट का उदाहरण दिया, जैसे हमारे विष्णु भगवान के लिए बोला, अगर आपके मोहम्मद साहब के लिए ऐसी टिप्पणी कोर्ट करता तो आप क्या करते उसके? भाई बताओ कोर्ट ने कितना किया, कितना इंसाफ दिया मुसलमान को? ये बात अगर कोर्ट ये बोलता मोहम्मद साहब के लिए कुछ ऐसी टिप्पणी करता तो आप क्या करते उसके लिए? भाई देखिए एक मिनट, मोहम्मद वाली बात आ गई सर तन से जुदा, ठीक है, वो सही है, नारा गलत नहीं है, एक बार इंसान छोड़ देगा, रहेगी कोर्ट वाली बात, कोर्ट में मैं जाऊंगा, एक बार मैंने अगर हो गया फैसला, अगर दोबारा बोला तो जाहिर सी बात सर जुदा कर दूंगा। बिल्कुल सही, आप लास्ट आप बोलिए। आप देखिए, मतलब बात वहीं पे आ गई ना, बस इनके लिए संविधान कुछ नहीं है, संविधान मात्र एक पंजा है जो पन्ने पे कुछ लिख दिया गया है इनके लिए, लेकिन हमारे लिए संविधान सर्वोपरि है। हमने फैसला जो राम मंदिर का फैसला हुआ, हमने कोर्ट के सहारे से लिया, ठीक है, हम जो भी करते हैं कोर्ट के सहारे से, जो लीगल चीजें हैं हमारी, हम कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में लड़ते हैं, हमारे पास सबूत होते हैं तो हमें वो चीजें मिल जाती है, तो हम कोर्ट को सर्वमान्य मानते हैं। लेकिन हाँ, हम ही मान रहे हैं, कोर्ट को भी ये चीज देखना चाहिए और खास करके भाई के स्टेटमेंट को देखना चाहिए ना। अभी आपने बोला था, इन्होंने बोला राम मंदिर, वहाँ पे मस्जिद है बनी हुई, तो वहाँ पे कौन सी जरूरी थी कि मस्जिद धसवा के मंदिर बनवाओ? मंदिर बन गया, नहीं मंदिर दर्द है अभी भी, दर्द है, जवाब दीजिए, दर्द है उसका, क्यों अब भी दर्द है, दर्द है अभी। देखिए, आपने राम मंदिर की बात की, दर्द है, दर्द है अभी भी, सुनो अभी भी दर्द है, दर्द नहीं होगा, दर्द है अभी भी। आपका ये मंदिर है, देश की पहचान राम से है कि बाबर से? मेरी एक सुनो, देश की पहचान राम से कि बाबर से? मेरी बात सुनो, देश की पहचान राम से कि बाबर से? तुम्हारी राम की मगर मेरी अल्लाह से है। बाबर से है कि अल्लाह से है? नहीं है बराबर से, बाबर से है कि अल्लाह से है? अल्लाह से है। तो बस फिर बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद थी, क्यों जरूरी था क्या खसवाना? अब ये मंदिर है, ठीक, मैं कौन सा तोल के मस्जिद बनवाऊंगा, क्यों बुरा नहीं लगेगा? कैसे बना दोगे यार? मंदिर है ना पहले से ही, मंदिर है पहले राम आए कि बाबर आया? पहले राम आए कि बाबर आया? नहीं गलत। ये बात यहाँ पे ऐसी है ना, आपको पता है राम मंदिर बनने के बाद से कोर्ट ने फैसला किया कि 5 एकड़ की जमीनें दी गई इन लोगों को, मुसलमान पक्ष को 5 एकड़ की जमीनें दी गई, वहाँ पे एक तो ईंट लगी नहीं रहा है, ठीक है ना। लेकिन दर्द किसका है? भाई राम मंदिर वहाँ पे क्यों बन गया? अभी सुन लीजिए, अभी इनको बवासीर होगा, बवासीर पता है कब होगा? जब जाके ये मथुरा में जो ईदगाह, जिसको ईदगाह ये लोग बोलते हैं, वहाँ पे पूर्ण रूप से कृष्ण भगवान का मंदिर बन जाएगा तो इनको बवासीर हो जाएगा, देख लेना आप। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे ये मंदिर है, यहाँ पे मैं कह दूं मेरी मस्जिद थी, तो आप मान लोगे? गाँव में आके समझा में मस्जिद होगी,
अरे तुम माँ कसम खाओ राम मंदिर पे। हाँ, एकदम है भाई, सबूत है। बताइए अब एक मिनट हमारे पास। एक मिनट सुनो, ये बताओ मस्जिद वहाँ पे कब की है बनी हुई? मस्जिद सबसे पुरानी है वो। पहले बाबर आया। अरे भाई साहब ओए, अब रहेगी भाई साहब सवाल, हम जवाब दें। पहले भगवान श्री राम आए, अयोध्या की बात पहले रहेगी। श्री राम आए कि बाबर आया? अरे सुनो मेरी पहले बात। श्री राम आए कि बाबर आया? बाबर कब आया था? कब आया था बाबर? कौन बाबर? बाबर किसके नाम पे थी बाबरी मस्जिद? अरे बाबरी मस्जिद आई थी तो ये बोलो बाबरी मस्जिद सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम जो आए थे इस दुनिया में सबसे पहले आते, उनके बेटे शीस अलैहिस्सलाम उनकी दरगाह वहीं पे, और मस्जिद भी उसी वक्त बनी है। अभी की मस्जिद नहीं है। हैं? श्रीलंका में आए थे आदम अलैहिस्सलाम। और कहाँ था? सऊदी में आए थे। सऊदी में। तुम्हें इतनी नहीं पता तो क्या करोगे? अरे दरगाह जो है वहाँ पे दिखलाते चल के। और रहेगी सुने मेरी रहेगी। टिप्पणी नहीं करवाएंगे, चलिए कोई नहीं, इस डिबेट को यही खत्म कर दे। क्योंकि इनका जो ज्ञान है ना, इनका ज्ञान नहीं है, ठीक है ना। इनके अंदर नफरती चूरन भरा हुआ है, नफरती चूरन भरा हुआ है। इन्होंने जब ये सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई को बोल रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई पैगंबर की गुस्ताखी करेंगे तो सिर तन से जुदा कर देंगे, जब ऐसी बात ये कह रहे हैं, संविधान को मान ही नहीं रहे, तो इनसे हम क्या बात करें महोदय? अब एक मिनट, इस तरीके से बोल देंगे तो सबकी बर्दाश्त करते रहेंगे? ये बताइए आप। सीधी सी बात है भाई सीधी सी बात देखो, आपकी गलती कोई नहीं है। हाँ। ये जो 70 साल से कांग्रेस पार्टी ने राज किया ना, सभी उनकी गलती है। ठीक है, सीधी सी बात है भाई। 70 साल से समय दिया आप सबने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वीडियो के माध्यम से आपने जिस तरीके से पहले देखा कि भाईचारे की अगर मिसाल दी जा रही है, जय श्री राम बोलने की बात की जा रही है, तो रवि भाई ने तो बोला आई लव मोहम्मद, लेकिन हैदर भाई ने नहीं बोला जय श्री राम। तो जो ये मुफ्त में चंदन घिसा जाता है ना कि भाईचारा ये निभा रहे हैं, लेकिन उन्होंने भाईचारा नहीं निभाया। इन्होंने कहा सीजीआई का सर तन से जुदा हम कर देंगे। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।